हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर, जो है हमारा पार्ट नंबर 4, जिसमें हम कवर करेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। बस अभी आई थिंक 6 और 7 पार्ट्स में हमारा जो है ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए जानते हैं कि सिस्टमेटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच। तो दिस इज एन अप्रोच ऑफ जनरल जियोग्राफी। जर्मन जियोग्राफर एलेक्जेंडर वुन हेम्बल्ट between 1769 to 1859 is a prominent of this approach। मतलब जो हमारे एलेक्जेंडर जी है उन्होंने हमें ये वाला अप्रोच जो है वो दिया है। अभी इस अप्रोच में क्या होता है कि इन दिस मेथड जियोग्राफिकल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टॉपिक एंड स्टडीड ऑफ ईच इज डन एट ग्लोबल लेवल। देखो ग्लोबल लेवल को मार्क करना, देखो इसमें बेसिकली क्या है, पूरा अर्थ को साथ में लेके, मान लो कि एग्जांपल लेते हैं लिथोस्फीयर, तो हम पूरे अर्थ की लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। अभी पूरे अर्थ की लिथोस्फीयर पढ़ ली, वो टॉपिक डन। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, तो फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इंडियन ओशियन की हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे, हम पूरे अर्थ की हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे, वो डन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल्स के बारे में। तो ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलरली गुजरात की सॉइल पढ़ेंगे या तो कच्छ की सॉइल पढ़ेंगे, हम जो है पूरे वर्ल्ड की, पूरे अर्थ की कहाँ कैसी सॉइल है वो पढ़ेंगे। मतलब पूरा एंटायर ग्लोबल लेवल पर पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, दूसरा उठाएंगे, कवर करते जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। पूरा ग्लोबल लेवल पर टॉपिक लेंगे, कंप्लीट करेंगे, नया टॉपिक लेंगे, कंप्लीट करेंगे ग्लोबल लेवल पर। ओके, जिसके एग्जांपल हो गए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। फिर मिनरल्स पढ़ सकते हैं हम लोग। फिर ग्लोबल लेवल पर कौन से एग्रीकल्चर प्रोसेसेस होते हैं। फिर ग्लोबल लेवल पर कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ग्लोबल लेवल पर, एक्सेट्रा। ये सारा होता है हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसमें हमने देखा किसने दिया है, एलेक्जेंडर ने दिया है। किसने? एलेक्जेंडर ने। ओके, अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल, जैसे नेचुरल वेजिटेशन हो गई, तो हम ग्लोबल लेवल पर मॉनसून वेजिटेशन पढ़ सकते हैं कि ग्लोबल लेवल में मॉनसून वेजिटेशन कैसा है, या तो ग्लोबल लेवल पर हमारा मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन कैसा है। ये सारा मतलब देखो, इन सिस्टमेटिक स्टडी द एस्पेक्ट इज स्टडीड फ्रॉम एंटायर टू इट्स कंपोनेंट। मतलब एंटायर और फिर छोटे छोटे टॉपिक लेना, ये होता है सिस्टमेटिक। हम देखते हैं अब रीजनल अप्रोच। देखो, रीजनल अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन जियोग्राफर कार्ल राठी between 1779 to 1859. After dividing the earth into different units, a distinct region area is studied in respect of all of its geographical aspects। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम जो है पूरा वर्ल्ड है, उसमें हमने इंडिया लिया, और इंडिया में भी पर्टिकुलरली समझो कि गुजरात लिया, तो हम गुजरात की क्लाइमेट पढ़ेंगे। हम पूरा जो गुजरात है वो गुजरात को पकड़ के बैठ जाएंगे। फिर गुजरात की हम पढ़ेंगे, हमारा लिथोस्फीयर गुजरात का कैसा है, गुजरात की सॉइल कैसी है, गुजरात का एटमॉस्फेयर कैसा है, गुजरात की वेजिटेशन कैसी है, गुजरात का वाइल्ड लाइफ कैसा है, फिर गुजरात का एग्रीकल्चर कैसा है, गुजरात में मिनरल्स कैसे हैं। मतलब कि पूरे अर्थ में से कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन ले लिया और उस रीजन में हमने सारे जियोग्राफिकल एस्पेक्ट समझ लिए। मतलब गुजरात लिया तो उसमें सारे जियोग्राफिकल एस्पेक्ट हमने बारी बारी समझ लिए। तो फिर से एक बार हमने गुजरात लिया, और अभी जियोग्राफी के जितने जितने भी टॉपिक्स आते हैं, मान लो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एनिमल लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गया, एग्रीकल्चर, वेजिटेशन, क्लाइमेट, रेनफॉल, ये सारे टॉपिक हमने गुजरात के पढ़ लिए। ऐसे गुजरात कवर कर लिया, तो ये हो गया रीजनल अप्रोच। और अगर उसके साथ हम सिस्टमेटिक अप्रोच कवर करें, कंपेयर करें, तो पूरा वर्ल्ड लिया, फिर पूरे वर्ल्ड का लिथोस्फीयर पढ़ा, अच्छे से पूरे वर्ल्ड का लिथोस्फीयर कवर किया, और फिर उस टॉपिक को साइड में किया और एक नया टॉपिक लाया और फिर वो पढ़ा। बट इसमें पर्टिकुलर रीजन में सारे जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स पढ़ लिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुजरात। अभी इसमें देखते हैं कि इन दिस अप्रोच अ पर्टिकुलर रीजन इज स्टडीज एज अ होल बाय कंसिडरिंग ऑल इट्स जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स टुगेदर। देखो, पर्टिकुलर रीजन और ऑल जियोग्राफिकल एस्पेक्ट टुगेदर। देन द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट यूनिट और regions on the basis of similar physical and
ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखो इसका एक अच्छा एग्जांपल है इक्वेटरियल फॉरेस्ट रीजन। अभी जो भी फॉरेस्ट रीजन इक्वेटर में आता है उसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट रीजन को हम लेंगे और वहाँ का हम वेजिटेशन पढ़ सकते हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ, वहाँ के मिनरल्स कैसे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है किसका, तो इक्वेटरियल फॉरेस्ट रीजन सिर्फ उतना लेंगे और उसका ही हम सारा पढ़ लेंगे, पूरा जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स पढ़ लेंगे उस जगह के। देखो अब नीचे है डेफिनेशन के, द क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, मिनरल, एनिमल लाइफ एक्सेट्रा ऑफ दिस रीजन आर स्टडीड, ऑफ अ रीजन आर स्टडीड, दिस इज नोन एज रीजनल अप्रोच। सिंपल, क्लियर, वेरी गुड। अभी देखो अगर आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया हो तो कमेंट में डन लिख देना, ठीक है। क्या लिखोगे? डन लिखोगे। अब हम देखते हैं एक चार्ट दिया है हमारी बुक वालों ने। अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी जो है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच। तो सबसे पहले है थियरी और फिलोसॉफी वाला जो होता है वो, तो उसमें है जियोग्राफिकल थॉट्स वाला और है ह्यूमन इकोलॉजी। ये किसका पार्ट है? थियरी और फिलोसॉफी। देन है प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। अभी देखो ये कार्टोग्राफी है, इसमें बेसिकली होता है आर्ट ऑफ साइंस और मैप्स रिलेटेड। फिर टेक्नोलॉजी के सेक्शन में और क्या है कि क्वांटिटेटिव जियोग्राफी हो गया, फील्ड स्टडी हो गया, देन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। अभी देखो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में सब डिवीज़न है, एक है जीआईएस, एक है जीपीएस और एक है एलआईएस। अभी देखो एलआईएस होता है वो लैंड की इंफॉर्मेशन के लिए, तो एलआईएस जो होता है वो लैंड इंफॉर्मेशन। फिर जीपीएस होता है वो ग्लोबल लेवल पर हमें किसी की लोकेशन जाननी हो उसके लिए। और फिर जीआईएस होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब इसमें भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। जीआईएस, जीपीएस और एलआईएस, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल के कौन कौन से सब डिविजन्स हैं। तो देखो सबसे पहले हो गया हमारा जियोमोर्फोग्राफी, मतलब इसमें जियोग्राफी के रिलेटेड ही होता है, अर्थ लैंडफॉर्म्स काइंड ऑफ। फिर ओशियनोग्राफी मतलब ओशियन रिलेटेड, क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट रिलेटेड, सॉइल जियोग्राफी सॉइल रिलेटेड। अब देखते हैं बायो जियोग्राफी। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? तो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, इन्वायरमेंट वाला, देन प्लांट जियोग्राफी, फिर हमारा इकोलॉजिकल जियोग्राफी और लास्ट है जू जियोग्राफी। अब देखते हैं हम ह्यूमन के बेसिस पर। तो उसमें ह्यूमन में आएगा सबसे पहले सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी हो गया, हिस्टोरिकल जियोग्राफी हो गया, देन हमारा पॉलिटिकल जियोग्राफी हो गया और इकोनॉमिकल जियोग्राफी हो गया, फिर पॉपुलेशन जियोग्राफी हो गया। देखो जो पॉपुलेशन जियोग्राफी है उसमें भी सब डिविजन्स है, तो रूरल जियोग्राफी, देन मेडिकल जियोग्राफी और अर्बन जियोग्राफी। अब हम अब इकोनॉमिक जियोग्राफी में भी डिवीज़न है, आप वो देखते हैं। देखो यार डियर मित्रों, इसमें बहुत कंफ्यूज वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बस आपको जानकारी के लिए दिया है, ये सब ज़्यादा कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो बस मैं बोल रही हूँ, आप सुनते जाओ। अब देखते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी के डिविजन्स। तो वो है हमारे एग्रीकल्चरल जियोग्राफी, फिर टूरिज्म जियोग्राफी हो गया, देन सेटलमेंटल जियोग्राफी हो गया, फिर हमारा इंडस्ट्रियल जियोग्राफी और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी। अभी देखो सेटलमेंट जियोग्राफी में भी एक सर्विस जियोग्राफी, बस इसी के साथ कंप्लीट होता है यार। इसमें बस आप टेंशन मत लेना, ये बस फॉर जनरल नॉलेज है। तो यार मित्रों बहुत टेंशन मत लेना ये वाले में, क्योंकि क्या होता है कि इतना बड़ा चार्ट देख लिया, ओ गॉड ये क्या हो गया, इसलिए चिल। तो इसी के साथ हमारा आज का जो है टॉपिक सिस्टमेटिक और रीजनल होता है एकदम कंप्लीट। तो माय डियर मित्रों अपना ध्यान रखना, और अब हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय डियर मित्रों।